ओम शांति। आज की तारीख है 30/9/18 और आज फिर से हम सभी सुनेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे प्राण अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। रिवाइज कोर्स की तारीख है 20/1/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है महादानी बनो वरदानी बनो। मीठे मीठे बाप दादा बोले कि आज बाप दादा सर्व बच्चों के प्योरिटी की पर्सनालिटी और सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयल्टी, रूहानी स्मृति स्वरूप की रियलिटी को देख रहे हैं। सभी बच्चों को प्योरिटी की पर्सनालिटी से चमकते हुए लाइट के क्राउनधारी देख रहे हैं। एक तरफ सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों का संगठन देख रहे हैं, दूसरी तरफ विश्व की अप्राप्त आत्माएं जो सदा अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं है, अर्थात संतुष्ट नहीं है, सदा कुछ न कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है, सदा ये चाहिए की धुन लगी हुई है, भाग दौड़ कर रहे हैं, प्यासे बन यहाँ वहाँ तन से मन से धन से जन से कुछ प्राप्त हो जाए ऐसे ढूंढ रहे हैं। इस ही इच्छा से भटक रहे हैं। विशेष 3 बातों की तरफ इच्छा रख अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो शक्ति चाहिए तन की, वो 3 बातें क्या चाहिए उनको? तो एक तो शक्ति चाहिए तन की, फिर चाहिए धन, तो धन की, फिर पद की, फिर पद भी चाहिए, पोस्ट पोजीशन भी हो, बुद्धि की और दूसरा भक्ति चाहिए। पद की चाहिए, फिर बुद्धि भी चाहिए और फिर दूसरा भक्ति भी चाहिए उनको। 2 घड़ी सच्ची दिल से भक्ति कर पावे ऐसे भक्ति की इच्छा भक्त आत्माएं रखती हैं, उनको फिर अंदर ही आता है। तीसरा, अनेक आत्माएं द्वापर से दुख और पुकार की दुनिया देख देख दुख और अशांति के कारण अल्पकाल की प्राप्ति मृग तृष्णा समझते हुए दुख की दुनिया से, इस विकारी दुखों के बंधनों से मुक्ति चाहती है। भक्ति चाहते हैं और अन्य कोई शक्ति भी चाहते हैं, कोई मुक्ति भी चाहते हैं। ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को सुख और शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की अंजलि देने वाले व प्राप्त कराने वाले संतुष्ट मणि कौन है? ऐसी सब इच्छाएं रखने वाले, प्रभु से अलग अलग चीजें मांगने वाले, तो इन सभी को शांति की, पवित्रता की, सुख की, ज्ञान की बाबा कहते हैं अंजलि देने वाले संतुष्ट मणियां कौन है? आप हो। बाबा कहते आप हो, आप उन्हों को ये सब दे सकोगे? रहम दिल बाप के बच्चे, जैसे बाप को रहम आता है कि दाता के बच्चे और अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए के नारे लगा रहे हैं। बाबा को भी वंडर लगता है, तो बाबा को रहम पड़ता है कि ये चाहिए के नारे ही लगा रहे हैं। ऐसे आप मास्टर दाता
प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं के प्रति रहम आता है, उमंग आता है कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छाओं के लिए कितना भटक रहे हैं। बाबा कहते आपको इन बच्चों को देखकर रहम आता है कि आपके सगे भाई इतना विश्व के अंदर पाने के लिए भटक रहे हैं। दाता के बच्चे अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो। बाबा कहते हैं उनकी आवाज सुनो, उनके दुख के वाइब्रेशन कैच करो और उन आत्माओं के ऊपर, क्योंकि वो आपके ईश्वरीय संबंध से आपके भाई हैं, तो अपने भाइयों पर दया और रहम की दृष्टि ही डालो। बाबा कोई देने को कुछ बोलता नहीं, लेकिन कहता है उनके ऊपर दया की दृष्टि डालो। महादानी बनो, वरदानी बनो, उनको कुछ न कुछ दान दो, उनको कोई न कोई ऐसा वरदान दो। चमकती हुई संतुष्ट मणियां बन सर्व को संतोष दो। दान दो, वरदान दो। अब बाबा कहते हैं चमकती हुई आप संतुष्ट मणियां बनकर इन सभी को संतोष दो। आजकल संतोषी माँ को बहुत पुकारते हैं, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्ति का अभाव है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि संतुष्ट मणियां बनकर इन सभी को दाता बन के दो। संतुष्टता के आधार पर स्थूल धन में भी बरकत अनुभव करते हैं। बाबा कहते संतुष्टता ऐसा धन है जिससे स्थूल धन में भी बरकत अनुभव करते हैं। संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख समान है। बाबा कहते जो सेटिस्फाइड है अंदर से, और फिर वो अगर 2 रुपया भी देते हैं यज्ञ में तो उसका 2 लाख के बराबर कहा जाएगा। करोड़पति हो लेकिन संतुष्ट नहीं तो करोड़ करोड़ नहीं, वो इच्छाओं के भिखारी है। आगे बाबा कहते हैं कि इच्छा अर्थात परेशानी, इच्छा का होना परेशानी का वाहन करना। इच्छा कभी भी अच्छा बना नहीं सकती। सभी नोट करें, इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ और अनेक इच्छाओं को वो जन्म देती है। ये जितनी भी विनाशी इच्छाएं हैं वो क्या करती हैं, जैसे ही पूर्ण होते आगे बढ़ती हैं तो अनेक और इच्छाओं को पैदा करती हैं और उनको जैसे जन्म देती है। इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल मुआफिक फंसते जाते हैं। हाँ, मकड़ी जाला बुनती है फिर खुद ही उसमें फंस जाती है। छूटने चाहते तो भी छूट नहीं सकते। इसीलिए ऐसे जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। यानी यहाँ भी वो इच्छा न रखे, धन की या स्वास्थ्य की या जन की इच्छा न रखे, तो उसके लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। परेशान अर्थात शान से परे। हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार हैं। इस शान से परे होने के कारण परेशान है। बाबा ने जो शान दी है वो शान को भूलते हैं तो क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं को अपनी श्रेष्ठ
शान बनाओ, तो समझा क्या करना है। अच्छा, आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, सभी डबल विदेशी बच्चे अपने अपने स्थानों पर ही जा रहे हैं ना, क्या जाकर करेंगे वहां? बाबा उनको पूछ रहे हैं। महादानी वरदानी बन सर्व आत्माओं की सुख शांति की प्राप्तियों द्वारा झोली भर देना। बाबा कहते जा रहे हो ना, तो जो ऐसी प्यासी आत्माएं हैं उनका सुख शांति की प्राप्तियों से झोली भर देना, यही संकल्प लेके जा रहे हो ना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत और स्नेह को देख बच्चों को सदा स्नेह के रिटर्न में पदम गुना स्नेह देते हैं। तुरंत बाबा रिटर्न करते हैं। दूर देश वाले पहचान और प्राप्ति से समीप बन गए। दूर रहने वालों की विशेषता बाबा बता रहे हैं कि उन्होंने एक तो बाप को पहचान लिया, फिर उन्होंने प्राप्ति में वो समीप आ गए, तो समीप वालों को प्राप्ति भी ज्यादा होती है, और देश वाले पहचान और प्राप्ति से दूर हो गए हैं। और ये घर के बच्चे पहचानने चाहिए, परंतु भारत के बच्चे देश वाले बच्चों ने पहचाना भी कम और प्राप्ति से भी दूर रह गए हैं। इसलिए सदा डबल विदेशी प्राप्ति स्वरूप की दृढ़ता और संतुष्टता के उमंग में आगे बढ़ते चलो। हाँ, बाबा विदेशी बच्चों को इनकरेज करते हैं कि अपने अंदर प्राप्ति स्वरूप की दृढ़ता और संतुष्टता का जो उमंग अंदर है वो अपने में भरते हुए आगे बढ़ते चलो। भाग्य विधाता सर्व प्राप्तियों का दाता सदा आपके साथ है। कितना बड़ा हौसला बाबा ने दिया, कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई कि भाग्य विधाता और सर्व प्राप्तियों का दाता वो आपके साथ है। तो जितना जिसको प्राप्तियां लुटानी है, सुख की, शांति की, आनंद की, बाबा कहते हैं लुटाओ, भाग्य विधाता उनकी भाग्य की लकीर खींच लेगा। अच्छा, ऐसे रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चों को सर्व को संतुष्टता के खजाने से संपन्न बनाने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को सदा प्राप्ति स्वरूप बन सर्व को प्राप्ति कराने की शुभ भावना में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को सर्व को विनाशी इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब मीठे मीठे सर्व के रूहानी बाप दादा विशेष अपने विदेशी बच्चों को देखते हुए बोले कि इस ग्रुप में किसी को भी कहें कि यहाँ बैठ जाओ, मधुबन में बैठ जाओ, तो एवर रेडी हो। कोई का पीछे का, कोई का आगे का, कोई बंधन तो नहीं है। ऐसे भी होगा, बाबा कहते हैं ऐसा समय भी आएगा जब समय आएगा सभी की टिकट कैंसिल करा के यहाँ बिठा देंगे। पहले से बाबा भविष्य की बात बता रहे हैं। ऐसे समय पर कोई सैल्वेशन भी नहीं लेंगे कि हमको ये काम है बाबा 2 दिन के अंदर आ जाऊं,
8 दिन में ये काम निपटा के आऊं, या इतना दिन रहूं फिर मैं जाऊं, कोई सेल्वेशन भी नहीं लेंगे। सभी को याद है? बाबा अभी देखो क्या याद करा रहे हैं। जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वो 4 दिन कैसे बिताए? मकान बड़ा था? नहीं था। खाना बनाया था? नहीं बनाया गया। फिर 4 दिन कैसे बीता था? बिना खाए पिए, मकान भी छोटा, बच्चे भी सब तरफ से पहुंचे, कैसे हुआ? विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना, अव्यक्त बाबा हुए तो सभी लवलीन स्थिति में थे ना। ऐसी ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर पहाड़ियों में बैठकर तपस्या करेंगे। तीसरी आंख से सारा विनाश देखेंगे। पहाड़ी पर बैठकर तीसरी आंख से, जो बाबा के द्वारा नेत्र मिला है, सारी सृष्टि को हम देखेंगे और विनाश भी देखेंगे। ऐसे निश्चिंत हो ना। ऐसी निश्चिंतता भी है कि हमको बाबा बुलाएगा तो हम बैठ जाएंगे, भले मकान छोटा हो, कैसे भी रह लेंगे, खाने मिले या न मिले, परंतु हम यहाँ से ही विनाश को देखेंगे। कोई चिंता नहीं। बाबा कहते ऐसा समय होगा सब लवलीन होंगे और किसी को किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। न मकान की चिंता, न परिवार की चिंता और न काम की चिंता। सदा निश्चिंत। क्या होगा ये क्वेश्चन भी नहीं। सभी कल्पना करो अपने सामने कि ऐसा समय आ गया, हम सभी मधुबन में बाबा ने हमको बिठा दिया, खाने को अन्न नहीं, खाना नहीं, और हमको करना क्या? वहां बैठ के तपस्या करना। विश्व में विनाश हो रहा है, तीसरे नेत्र से निश्चिंत होकर के लवलीन स्थिति में विनाश को देखना। न खाने की चिंता, न परिवार की चिंता, न मकान की चिंता, न किसी काम की चिंता। निश्चिंत, सदा निश्चिंत। और फिर क्या होगा ये क्वेश्चन भी नहीं। मन भी बड़ा शांत होगा। जो होगा अच्छा होगा, इतनी अंदर निश्चिंता होगी। इसको कहा जाता है निश्चिंत। तो बाबा ने निश्चिंत की परिभाषा और प्रैक्टिकल अवस्था क्या होगी बच्चों की, या होनी चाहिए, बाबा ने बहुत अच्छी तरह शॉर्ट परंतु विस्तार से समझाया। सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, अरे कुछ भी याद न आए, क्योंकि आपका सच्चा धन है ना। चिंता किसको होती है? सच्चा धन है तो वो कहीं जाएगा नहीं, वो तो सफल होना ही है। चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपको तो पदम गुना होकर आपको ही मिलेगा। हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो हमारा जो कुछ भी है वो किसका है? बाबा का है। तो हमको रिटर्न में पदम गुना होकर मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना कि बाबा जो कुछ मेरा वो सब तेरा, तो इंश्योर कर लिया ना। मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और आपका हक आपको पदम गुना होकर मिल जाएगा। और क्या चाहिए? फिर हमको चिंता है मकान का क्या होगा, मकान इतने
पैसों का है, बैंक का क्या होगा, बैंक में इतनी एफडी, इतना सेविंग, इतना पैसा है, ये सब चिंताएं बाबा कहते हैं क्या होगा। आपने अपना इंश्योर कर लिया, पदम गुना आपको तो मिल ही जाना है, हक अपना, तो निश्चिंत हो जाएंगे। सच्चा धन याद करो और नोट करो, सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता। तो समझा, ऐसे सदा निश्चिंत रहो। ऐसे नहीं विनाश के टाइम निश्चिंत हो जाओ, नहीं, जब भी बाबा के पास आते हैं अपने स्थानों पर हैं, परंतु निश्चिंत रहें। पता नहीं पीछे सेंटर का क्या होगा। इतना बड़ा भवन है, इतने बड़े परिसर हैं, इतने सारे कमरे हैं, इतने सभी वहां रहते हैं, उन्हों का क्या होगा, घर का क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं, सफल हुआ ही पड़ा है। बाबा कहते आपने पहले ही उसको बाबा के नाम करके सफल कर ही दिया है। सफल होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन नहीं, पहले से ही विल कर दिया है ना। जैसे कोई विल करके जाता है तो पहले से ही निश्चिंत होता है ना कि मेरे पीछे मेरी प्रॉपर्टी किसके नाम पे जाएगी। तो आप सबने अपना हर श्वास, संकल्प, सेकंड, पल माना पल, संपत्ति, शरीर सब विल कर दिया है ना। तन, मन, धन, प्रॉपर्टी सब कुछ बाबा कहते विल कर दिया है ना। बिल की हुई चीज कभी भी 100 के प्रति यूज नहीं कर सकते। बाबा कहते विल की हुई जो चीज है वो कभी भी आप स्वयं के प्रति यूज नहीं कर सकते। बिना श्रीमत के 1 सेकंड या 1 पैसा भी यूज नहीं कर सकते। परमात्मा का सब हो गया तो आत्माएं अपने प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति यूज नहीं कर सकती है। ईश्वरीय कायदा देखो कितना कड़ा है। डायरेक्शन प्रमाण कर सकती है, हाँ बाबा डायरेक्शन दे, श्रीमत मिले निमित्तों के द्वारा तो कर सकते हैं, नहीं तो अमानत में ख्यानत हो जाएगी ना। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं थोड़ा भी धन बिना डायरेक्शन के कहाँ भी कार्य में लगाया तो वह धन आपको भी उस तरफ खींचेगा। अगर आपने बिना श्रीमत के धन कहीं लगाया तो वो धन क्या करेगा, अपनी ओर आपको खींच लेगा। धन मन को खींच लेगा और मन तन को खींच लेगा और फिर आपको परेशान करेगा। तो विल कर लिया है ना, डायरेक्शन प्रमाण करते हो तो कोई भी पाप नहीं। कोई भी कारण ऐसा है जो आप नहीं किसी को बता सके हो, परंतु अगर डायरेक्शन प्रमाण किया है तो मन में कोई खलल न रहे, क्योंकि कोई भी उसमें पाप नहीं, कोई बोझ नहीं, उसके लिए फ्री हो। डायरेक्शन तो समझते हो ना, सब डायरेक्शंस मिले हुए हैं, क्लियर है ना, कभी मूंझते तो नहीं डायरेक्शन के लिए। इस कार्य में ये करे या न करे ऐसे मूंझते तो नहीं। जहां भी कुछ मूंझ हो तो जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों से वेरीफाई कराओ, या फिर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। ऑप्शन भी है। अब क्या करना, अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो। अमृत वेले एक ही बाबा की याद के स्नेह के भाव में बैठो।
लेकिन प्लेन बुद्धि होकर के बैठो, बिल्कुल प्लेन बुद्धि, फिर टचिंग भी यथार्थ होगी। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं। हम लोगों में से कई ऐसे करते होंगे, जब प्रॉब्लम आती है तो हम बाबा के पास बैठते हैं, परंतु बैठ करके क्या करते हैं, वो जो प्रॉब्लम से भरा हुआ मन है ना, वो भरे हुए मन से बैठते हैं और फिर अपना पूरा समय प्रॉब्लम सुनाने में ही व्यतीत करते हैं। अब हमको ताकत लेनी है, टचिंग लेनी है, बाबा से राय चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, उसके लिए बैठना होता है। तो हमको ये सब बातें उस समय बुद्धि में नहीं होनी चाहिए। करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरे विचार से ये ठीक है, तो टचिंग भी यथार्थ नहीं होती। बाबा कहते बैठते हो याद में, फिर क्या सोचते हो कि बाबा ये प्रॉब्लम है, तो समझ में आता है कि करना तो यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। फिर आता है होना भी यही चाहिए, परंतु बाबा मेरे विचार से ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। अगर हम कोई डिसीजन दे देना है अपनी प्रॉब्लम को, तो बाबा बीच में क्यों आएंगे? समझने की बात है। तो टचिंग भी यथार्थ नहीं होती, अपने मन के संकल्प का ही रेस्पॉन्ड सामने आता है। जो अपने मन की बात होती है ना, वही रेस्पॉन्ड में आती है। इसीलिए कहाँ न कहाँ सफलता नहीं होती। फिर मूंझते हैं कि अमृत वेले डायरेक्शन तो यही मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। फिर खुद ही खुद से प्रश्न पूछते, सफलता क्यों नहीं मिली? लेकिन मन का भाव जो मिक्स किया, उस भाव का ही फल मिल जाता है। मनमत का फल क्या मिलेगा? मूंझेगा ना। इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्पों को भी विल करना। संकल्प भी ना चले, वो भी विल कर दे। मेरे संकल्प ये कहते हैं, लेकिन बाबा क्या कहता वह सुनो। अच्छा, अब टीचर्स बहनों से मीठे मीठे बाप दादा की रूरिहान। टीचर्स को देख करके बाप दादा बोले, बाप दादा का टीचर्स से विशेष प्यार है, क्योंकि समान है। बाप भी टीचर और आप भी मास्टर टीचर, वैसे भी समान प्यारे लगते हैं। बहुत अच्छा उमंग उत्साह से सेवा में सभी आगे बढ़ रही हो, सभी चक्रवर्ती हो। चक्र लगाते अनेक आत्माओं के संबंध में भी आए, अनेक आत्माओं को समीप लाने का कार्य भी कर रही हो। बाप दादा खुश हैं। ऐसा लगता है ना कि बाप दादा हमारे ऊपर खुश है, या समझती हो कि अभी थोड़ा सा कुछ और करना है। खुश है और खुश करना है। बाबा खुश है, परंतु और भी खुश करना है। मेहनत अच्छी करती हो, मेहनत मोहब्बत से करती हो, इसलिए मेहनत नहीं लगती। बाप दादा सर्विसेबल बच्चों को ही सदा ही सिर का ताज कहते हैं। जो सर्विसेबल बच्चियां हैं या बाबा के बच्चे हैं, उनके लिए बाबा सदैव कहते हैं कि तुम बाप दादा के सिर के ताज हो। सिर ताज हो, ताज नहीं, सिर ताज हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख और आगे उमंग उत्साह बढ़ाने का सहयोग देते हैं। एक कदम बच्चों का, पदम कदम बाप के, इतनी बाबा की मदद मिलती है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उल्लास की प्राप्ति भी स्वतः ही होती है।
हिम्मत है तो बाप की भी मदद है, इसलिए बेपरवाह बादशाह हो, सेवा करते चलो, सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, अभी हम क्या सुनेंगे? प्यारे मीठे मीठे वरदानी बाप दादा जो कि हमारे सतगुरु भी हैं, तो सतगुरु से वरदान लेंगे। तो वरदान है आज का, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। अभी हर एक अपने दर्पण में देखे कि क्या मैंने सर्व संबंध बाप से जोड़े हैं, क्या मैंने माया को विदाई दे दी है, क्या मैं सहज योगी बनकर बाबा को सहज याद करता हूँ या करती हूँ। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः ही सहज हो जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। सर्व संबंधी एक बाप को ही बनाना है, सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। चिचलाकर विदाई नहीं लेती है वो भी सहज विदाई लेती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की वधाइयां बहुत आगे बढ़ाती है। माया एक बाजू विदाई लेती है, दूसरी तरफ बाबा वधाइयां देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वह सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो, कदम कदम में पद्मों की कमाई है वो करो। अच्छा, ओम शांति।